हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने वो लेक्चर लेके आ गया हूँ जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में कल के लेक्चर में देख रहा था कमेंट कर रहे थे कि अक्टूबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स का लेक्चर कब आएगा। तो जैसे मैं आपकी हर डिमांड पूरी करता हूँ, आज ही मैं आपके सामने अक्टूबर का 2023 का जो करंट अफेयर्स है वो एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ। तो याद रखिएगा, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। इसका जब आराम से 1 नवंबर तक की याद रखिएगा सारी इंफॉर्मेशन जो है इस लेक्चर में हमने कवर कर दी गई है और एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के लिए पढ़नी है। ओके, सबसे पहली चीज़ देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी। मैं इसको सेगमेंट वाइज मैंने आज करंट अफेयर्स को डिवाइड किया हुआ, मतलब आर्ट एंड कल्चर अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, इकोनॉमिक सेक्शन अलग है, ऐसे मैंने सब डिवाइड कर रखा है। ओके, तो पहला सेगमेंट जो है वो है आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो आर्ट एंड कल्चर में अक्टूबर मंथ में क्या चीज़ न्यूज़ में थी सबसे पहले मैं बता दूं। ये देखिए थोड़ा रिलीजियस इशू है बट स्टिल आप देखिएगा 22 जनवरी में 2024 में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला है। क्या? दैट इज राम मंदिर। ठीक है, राम टेम्पल का जो है याद रखिए, राम मंदिर जो है वो फाइनली इनॉग्रेट होने वाला है। कब? 22 जैन 2024 में, इसलिए न्यूज़ में आया है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हो सकता है रिलीजियस क्वेश्चन ना पूछे हैं, बट ये डेट मेरा मानना है किसी किसी स्टेट एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ओके, तो याद रखना आपको कि राम मंदिर जो है दैट इज राम टेम्पल किस दिन इनॉग्रेट हो रहा है। करेक्ट आंसर 22 जैन 2024। ये अक्टूबर में न्यूज़ में है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाएंगे वहां पर। ओके, और इनॉग्रेट भी करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक गोवा में होने वाला है क्या? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो याद रखिए, इसलिए आर्ट एंड कल्चर में बता रहा हूं, इसलिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सीधा पूछा है कहां होने वाला है इस बार, तो करेक्ट आंसर है दैट इज गोवा में होने वाला है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसको मिला है? गुजरात की विलेज है जिसको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड दिया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये गुजरात की जो विलेज है इसका नाम याद रखिएगा धोडो विलेज है। तो धोडो विलेज आपको याद रखना है, ये अभी रिसेंटली इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसको मिला है और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आर्ट एंड कल्चर में बात करूं तो अवार्ड्स काउंट करेंगे यहां पर। अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स 69th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, जो कि आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को दिए गए, दिल्ली में दिए गए। जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये अवार्ड्स दिए। किस किस को अवार्ड मिले हैं? जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म जो बनी है वो बनी है रॉकेटरी, याद रखना आपको। बेस्ट डायरेक्टर बने हैं निखिल महाजन गोदावरी मूवी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट वो बनी है RRR। ओके, फिर है नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये अवार्ड मिला है कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी, जो झुकेगा नहीं, आपने डायलॉग भी सुना होगा बहुत ज्यादा। बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, प्लस याद रखिएगा कीर्ति सेनन को मिमी के लिए, दोनों को शेयर्ड ये अवार्ड मिला है दैट इज बेस्ट एक्ट्रेस का। और बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो है सरदार उद्धम। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको ये अवार्ड मिला, आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट इज इकोनॉमी करंट अफेयर्स। अब आर्ट एंड कल्चर से मैं इकोनॉमी करंट अफेयर्स की ओर मूव करता हूं। इकोनॉमी में क्या चीज न्यूज में है? इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाटा जो है इट इज गोइंग टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो टाटा है वो आईफोन्स इंडिया में बनाने वाला है फॉर ग्लोबल मार्केट के लिए। तो पूछा सकता है कौन बनाने वाला है, तो करेक्ट आंसर होगा टाटा। आप कहेंगे टाटा को कैसे मिल गया? इसका आंसर इसलिए कोई डेवलपमेंट ऐसे आती है, कोई रिसेंटली एक्वायर किया गया है, एक्विजिशन हुआ है किसका? एक असेंबली प्लांट है जो बेंगलुरु में है। किसका? एप्पल का सप्लायर जो है वेस्टर्न कॉर्प, ठीक है, उसी को एक्वायर कर लिया है टाटा ने, इसलिए न्यूज में है। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है किसको एक्वायर किया, तो वेस्टर्न कॉर्प जो है याद रखिए उसका इंडिया में बेंगलुरु में प्लांट था, असेंबल प्लांट था, उसको एक्वायर कर लिया टाटा ने। तो अब याद रखिएगा जो टाटा है इट इज गोइंग टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट। तो इट्स वन ऑफ द गुड न्यूज, एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखिएगा नोबेल प्राइज आपके कमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अक्टूबर का इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज है 2023 में। 6 फील्ड में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। अब ये जो है, अब आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन डन है एग्जाम में, बिल्कुल डन है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में दिया गया है गोल्डन को, ठीक है, पीस में दिया गया है नगरेश मोहम्मदी को, ठीक है, लिटरेचर में दिया है जॉन फोर्स को। तो ऐसे करके अलग अलग फील्ड में दिए गए हैं।
किसी न किसी चीज़ के लिए भी दिए गए हैं। तो मैंने नोबेल प्राइज़ का एक स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो लेक्चर देख लेना। क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज़ पूरा ये जो मैंने ट्रिक के थ्रू बताई हुई है, किस तरह आप ट्रिक के थ्रू सारे नोबेल प्राइज़ जो इस बार 2023 में मिले हैं वो याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको वापस मैं रिपीट करूँ तो फिर नोबेल प्राइज़ एक बार वो लेक्चर देख लोगे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप सिर्फ नाम याद करना चाहते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोबेल प्राइज़ का वीडियो जरूर देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन एक आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट की करंट अफेयर्स में। एनवायरमेंट में क्या चीज न्यूज में थी? एनवायरमेंट में एक पर्सनालिटी न्यूज में आई, गुप्ता जी करके हैं, देख सकते हैं नाम क्या है, दैट इज ज्वेता गुप्ता, डॉक्टर ज्वेता गुप्ता। ये न्यूज में आई क्योंकि इनको अभी अवार्ड मिला है क्लाइमेट चेंज के लिए, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनको अवार्ड मिला है। और कौन सा अवार्ड मिला है? ये मिला है स्पिंजा प्राइज, याद रखिएगा, स्पिंजा प्राइज जो है ये अभी रिसेंटली मिला इनको, नीदरलैंड में ये अवार्ड मिला। तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनवायरमेंट में अक्टूबर में यही अवार्ड न्यूज में भी था, तो आपको याद रखना, पूछ सकते हैं किसको मिला है, तो आंसर वुड बी क्या? ज्वेता गुप्ता, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अक्टूबर मंथ में बहुत सारे डेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या अक्टूबर मंथ में कोई गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी? बिल्कुल थी, वो मैं गवर्नमेंट स्कीम्स बता देता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ में है। वो थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अक्टूबर मंथ में अनाउंस किया है मेरा युवा भारत पोर्टल फॉर यूथ। सीधा पूछा जाएगा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आंसर है मेरा युवा भारत पोर्टल, ठीक है। अब मैं बता दूं ये कब लॉन्च किया उन्होंने, अभी आपको बताऊंगा 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी दिन इसको लॉन्च किया गया, मतलब 31 अक्टूबर को लॉन्च किया। तो आप देख सकते हैं टोटली अपडेटेड करंट अफेयर्स है ये। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, पोर्टल बनाया गया है, इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड यूथ विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एन एक्टिव रोल इन वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो आपको पता होगा सरकार की बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, उसमें यूथ किस तरह अपना रोल प्ले कर सकता है, उसके लिए पूरा पोर्टल जो है मेरा युवा भारत पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। और आपको मैं एक खास बात बता दूं, आज की डेट में 15 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स तक, ठीक है, कितने लोग हैं? 40 करोड़ लोग हैं, याद रखिएगा। 15 टू 29 ईयर्स करीबन कितने लोग हैं? 40 करोड़ पीपल, ठीक है, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इतना रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, रिच यूथ जनरेशन है। सो आई होप अगर ये जनरेशन पढ़ाई की ओर मूव कर जाए, लेक्चर्स देखें, तो हमारा ऑटोमेटिकली व्यूज भी बढ़ जाए, क्योंकि 40 करोड़ जनसंख्या है 15 टू 29 ईयर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या थी? एक तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल में उन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। दूसरा आभा, ये आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। सीधा पूछाएगा आभा न्यूज में आभा है क्या? ये आभा तो देखिए एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो डिजिटल हेल्थ अकाउंट है, ये तो एक लाइन में आंसर हो गया। अब देखिए है क्या, ये 14 डिजिट नंबर है, ठीक है, आभा एक नंबर है, 14 डिजिट नंबर है, दैट विल यूनिकली आइडेंटिफाई यू एज अ पार्टिसिपेंट इन इंडिया डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम। आपका एक कार्ड बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्ड बना हुआ है, ठीक है, 14 डिजिट का कार्ड नंबर रहेगा इसमें। और ये एक बार आपकी आईडी बन गई, एक तरीके से हेल्थ आईडी बन गई, ठीक है, डिजिटल हेल्थ आईडी अकाउंट बन गया आपका, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम्स है आप उससे इंटीग्रेट हो जाओगे, आप कहीं भी अपना इलाज करा सकते हो, आपका पूरा डाटा जो रहेगा वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। याद है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, आपकी ऑलरेडी अक्रॉस द कंट्री आपके पास ये एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट आपका बना होगा, जहाँ आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या आप ले सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है दैट इज आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्या है? पीएम स्वनिधि स्कीम। अब ये तो पुरानी स्कीम है बट न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कवर्ड हो गए स्कीम के अंदर। जिसको नहीं पता है, ये स्कीम जो है याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आती है, जहां पर एक तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को। आप देखते होंगे ठेले लगाते हैं, जो रेडी लगाते हैं, ठीक है, उनको लोन्स प्रोवाइड करने की ये स्कीम थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने इतने सारे लोग को, आप देख रहे हैं मैंने कितने लोग बताया आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर कर लिया स्कीम के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अक्टूबर मंथ में आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की मैं बात करता हूँ, तो अक्टूबर में बहुत इंपॉर्टेंट डेज भी थे, जैसे कि नेशनल यूनिटी डे। अभी मैंने बताया 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब हमने सुना है। इसको हम हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। और ये हम सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं? ये हम फर्स्ट सेलिब्रेट हमने किया था 2014 में, तो 2014 से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने अभी आपको बताया, एक पोर्टल भी लॉन्च किया है इस दिन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे,
स्टूडेंट्स की बात करूं तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स से पता होना चाहिए आपके फेमस प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर को, याद रखिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इस बार की थीम थी स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब है, फेल का मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, याद रखिएगा। तो स्टैंड हटा दीजिए, थीम थी इस बार की फेल। थीम क्या थी, फेल। फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इस बार की थीम थी दैट इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की। ओके, नेक्स्ट याद रखिए एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 30th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 12 अक्टूबर को। ठीक है, मैं बता दूं एनएचआरसी 12 अक्टूबर 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, तो इस बार उसको 30 साल हो गए हैं। एनएचआरसी के जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, वो हैं। और इस बार देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद, उन्होंने अटेंड भी किया था इस सेशन को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। याद रखिए थीम जस्ट गो थ्रू करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही 2 अक्टूबर को लाई करती है। याद रखिएगा इनका एक फेमस कोट है जय जवान जय किसान, आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री का। और महात्मा गांधी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आप खुद लीड करें फ्रंट में आकर, जो आप चाहते हैं चेंजेस, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई वो चेंज करेगा, क्यों ना हम उस चेंज को खुद कर सकें। ठीक है, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक तरीके से बात है, ये उनका फेमस कोट रहा है। तो 2 अक्टूबर को दोनों की ही जयंती थी। ओके, नेशनल डॉल्फिन डे पूछा था कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, याद रखिएगा इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। ओके, नेक्स्ट यूएन डे भी इंपॉर्टेंट है। यूएन डे आपको पता होगा 20, हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया था 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में यूएन स्टैब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर डे पूछी जाती है, यूएन डे के नाम से फेमस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ये तो मैंने डेज बता दिए, ये डेज आप गो थ्रू कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ गिनिया, न्यूज में आ गया है। गल्फ ऑफ गिनिया कहां पर, सबसे पहले मैं बता दूं ये अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। ये आप अफ्रीका का मैप देख रहे होंगे, ये है गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया अभी क्यों न्यूज में आया, इसलिए न्यूज में आया क्योंकि यूरोपियन यूनियन और इंडिया फर्स्ट टाइम अपनी ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा। और हमारी नेवी की तरफ से आईएनएस सुमेधा जो है उसने पार्टिसिपेट भी किया। तो पूछ सकते हैं किसने पार्टिसिपेट किया है, तो आईएनएस सुमेधा जो है उसने पार्टिसिपेट किया। और गल्फ ऑफ गिनिया कहां पर है, याद रखिएगा दैट इज एट अटलांटिक ओशन। ओके, आगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करूं तो इंडिया जो है वो री इलेक्ट हो गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ, किसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, 3rd मैं बता दूं आपको कंसेक्यूटिव टाइम इंडिया इलेक्ट हुआ है इसका प्रेसिडेंट, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, याद रखिएगा AIBD का इंडिया वापस 3rd कंसेक्यूटिव टाइम इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन बना है, तो इंडिया ही बना है। ओके, आगे अगर बात करूं तो दिस इज इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जनरल राफेल ग्रॉसी। ठीक है, किसके डायरेक्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। इसलिए मैं बता रहा हूं ये आ सकता है स्टैटिक एग्जाम में, क्योंकि अभी ये इंडिया विजिट किया इन्होंने अक्टूबर के मंथ में। जिसको नहीं पता, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ये हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। और रिसेंटली इन्होंने विजिट किया इंडिया में, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में विजिट किया। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, अभी रिसेंटली तंजानिया की जो प्रेसिडेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं मोदी जी के साथ बात कर रहे हैं, ये अभी इंडिया आए थे। तो तंजानिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए तो अक्टूबर मंथ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी और तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, उन्होंने अभी न्यू दिल्ली में 9 अक्टूबर को इंडिया आए थे। ठीक है, और उन्होंने वहां पर बैठ के अपने बायलैटरल टाइज को बेटर कैसे किया जा सकता है उस पर डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वहां के प्रेसिडेंट का नाम, क्योंकि तंजानिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हो, तंजानिया है यहां पर, देख सकते हैं इंडियन ओशन को टच करती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ तंजानिया की कैपिटल क्या है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में तंजानिया की कैपिटल जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो तंजानिया कैपिटल कमेंट बॉक्स में सही मेंशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इशू की बात करूं और इजराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट पर डिस्कशन ना करूं तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये इशू चल रहा है। ठीक है, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, किस पर, इजराइल पर अटैक किया, और ये पूरा तरीके से वॉर छिड़ चुका है। ठीक है, तो अब इजराइल और हमास पर
क्या डिटेल डिस्कशन बनता है, बिल्कुल बनता है। बट जो मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा 2 दिन पहले ही, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, मैंने पूरा इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट पैलेस्टीन के साथ पूरा डिटेल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी आपको बताई हैं। तो उसके लिए आप जाके इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट का पूरा डिटेल इशू पूरा समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डन है, नोबेल प्राइज से भी डन है, इजराइल हमास पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट से भी क्वेश्चन डन है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, वो वीडियो भी जाकर देखना, तो आपको ये बड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ मैंने बताया इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएसए, फ्रांस, यूके, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इजराइल को। पैलेस्टीन को सपोर्ट कौन कर रहा है, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतर, ओमान, ये सब कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वेस्ट वर्ल्ड जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया आप कह सकते हैं न्यूट्रल रहता है हमेशा ऐसे इश्यूज में, ठीक है। तो आपको याद रखना है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, प्लीज जाके इस लेक्चर को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। बट पैलेस्टीन की इशू अगर बात करें तो इंडिया के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन अजय, क्योंकि हमने इजराइल से इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिया। याद है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था जहां से हमने सिटीजन्स को इजराइल से हटाया। क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशन अजय जो है इंडिया गवर्नमेंट का, वो इवैक्यूएट कहां से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं, गाजा स्ट्रिप से कर रहे हैं, वेस्ट बैंक से कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन रहेगा। करेक्ट आंसर होगा इजराइल से हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है। उस मिशन का नाम हमने रखा है मिशन ऑपरेशन अजय। ओके, आगे बात करता हूं। अभी रिसेंटली मालदीव्स में इलेक्शन हुए और वहां पर आप देख सकते हैं नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, मोहम्मद म्यूजियू, याद रखिए मोहम्मद म्यूजियू, ठीक है। आप याद सकते हैं मालदीव्स, एम से मालदीव्स है, एम से मोहम्मद है, ऐसे याद कर सकते हो। मालदीव्स आप सबके जाने का जरूर कभी ना कभी मन होगा, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट, ठीक है। रिसेंटली न्यूजीलैंड के भी नए प्राइम मिनिस्टर बने, देख सकते हैं क्रिस्टोफर लुक्सन, तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है अभी नए प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के कौन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि अभी रिसेंटली अक्टूबर में ये बने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कर ली, नेशनल करंट अफेयर्स क्या क्या है उसको डिस्कस करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, घर बैठे बैठे अब आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन कौन, जिनकी एज सीनियर सिटीजन, जिनकी 80+ है, ठीक है, उनको आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल जिनकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ज़्यादा है, उनके लिए याद रखिएगा होम वोटिंग फैसिलिटी, जिसका पोस्टल बैलेट फैसिलिटी भी कह सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बना दी है। दिस इज अ ग्रेट थिंग, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट है, कज हिंद 2023, एक्सरसाइज कज हिंद एक 2023 अब रिसेंटली हुई। पूछा जाएगा किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और KAZ से कजाकिस्तान। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कजाकिस्तान की कैपिटल मेंशन करिए। ये एक्सरसाइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि ओतार जो कजाकिस्तान में प्लेस है वहां पर ये एक्सरसाइज हुई, और देख सकते हैं 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चल रही है। तो एग्जाम के लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूज में है, ठीक है। ऐसी की एक्सरसाइज है इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रीति 2023 एक्सरसाइज। पूछा है किन 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में डिफेंस कॉपरेशन है। ये एक्सरसाइज इंडिया में हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेघालय में उमरोई जगह है, याद रखिए 3 अक्टूबर को एक्सरसाइज हुई, और ये एग्जाम में क्वेश्चन डन है जो आ रहा है, नोट कर लो इसे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एक आपने देखी होगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा चलाई थी राहुल गांधी ने, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा। अब देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये भी न्यूज़ में है। आप कहेंगे से ये तो हमने सुनी नहीं, क्योंकि ये जो यात्रा है ये नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है, जो कि लॉन्च होगा 15 नवंबर को। देखिएगा जब 15 नवंबर आएगा ना, बिरसा मुंडा जयंती, आपको पता होगा झारखंड से ये यात्रा स्टार्ट होगी, उस टाइम पे नवंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा चलने वाली है, जहां पर आपको नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन किया जाएगा। किस चीज़ का कैंपेन किया जाएगा, याद रखिएगा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो चल रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस होगी, प्रमोशन होगा उसका, ठीक है, जिसमें आप उन स्कीम के साथ जुड़ सके। वल्नरेबल सेक्शंस, याद रखिएगा रीचिंग द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वहां तक पहुंचा जा सके, उसके लिए ये 15 नवंबर से कैंपेन स्टार्ट होगा। ओके, ये 72 डेज नेशन वाइड आउटरीच अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। तो याद रखिएगा आपको इलेक्शंस भी देखिए इसी टाइम पर है, जो स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले 17 नवंबर को है, और 15 नवंबर को ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो लॉन्च हो रही है। तो ये भी बड़ा ही पॉलिटिकली आप कह सकते हैं लिंकअप प्रोग्राम है, बट न्यूज में आएगा नवंबर में, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है।
अमित शाह ने इनॉग्रेट किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया का पहला नैनो डीएपी दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट जो है वो कहाँ लगाया गया है? करेक्ट आंसर है गांधीनगर, गुजरात में लगाया गया है। इस प्लांट को सेटअप किया है इफ्को ने, याद रखिएगा 300 करोड़ का ये प्लांट है। सीधा पूछा गया प्लांट कहाँ सेटअप किया गया, यू हैव टू मार्क द आंसर गांधीनगर गुजरात। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेमो भारत ट्रेन, ये क्या है? नेमो भारत ट्रेन क्या है? ये है इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आरआरटीएस। इंडिया की पहली आरआरटीएस का नाम क्या है? नेमो भारत ट्रेन, याद रखिएगा नेमो भारत ट्रेन रखा गया है। ऑफ कोर्स नेमो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम पर है, ठीक है। ये रन किया पहला भी जो इसका इनॉग्रेशन हुआ, ये रनिंग है यूपी में, आप देख सकते हैं साहिबाबाद से लेके दुहाई जो जगह है वहां पर ये रन की इसने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेन का नाम आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इंडिया की पहली रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन जो है वो क्या नाम है उसका, तो आपका रखा है नेमो भारत ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है, देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ही बता दूं। देखिए टॉपिक क्या लिखा है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है इम्फाल, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको हैंड ओवर कर दिया गया इंडियन नेवी को। किसने किया है? मैज़ेगाउन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने इंडियन नेवी को ये दे दिया है। अब आप ये है क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह आएगा? क्वेश्चन इस तरह आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी ऑन 20 अक्टूबर 2023। आप देख रहे होंगे ऐसे स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेट दे देंगे आपको, पूछ लेंगे भाई ये दिया गया है, अब आपको नहीं पता होगा। इवन असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इम्फाल। तो देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह आएगा, ये मैंने हिंदू से न्यूज कवर की है और किस तरह देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफेंस के एग्जाम्स में सीडीएस एनडीए हर जगह ये क्वेश्चन इस तरह फ्रेम किए जाएंगे। तो मैं अब आप सोच रहे होंगे सर जैसे आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, आप करंट अफेयर्स पढ़ाते हो, क्वेश्चन फ्रेम भी करा दो। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो कि आप चाहते हो क्या मैं जैसे ये मैंने लेक्चर बना दिया अक्टूबर मंथ का, तो अब मैं अक्टूबर मंथ का ही क्वेश्चन बैंक भी करा दूं, जिससे क्या होगा आपका एक बार आपने लेक्चर भी पढ़ लिया और क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होगा। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को पहले तो लाइक कर देना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना हाँ सर एक लेक्चर ऐसा भी आप करा दो, तो क्या रहेगा हमारा दोनों साइड से अक्टूबर मंथ जो रहेगा पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को लाइक दोनों करोगे तो ही मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, व्हाट इज दिस? सीधा पूछाएगा ये अभी 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर में कहां पर हुई? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कहां हुई? ऑप्शन रहेंगे मुंबई, बेंगलुरु, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। करेक्ट आंसर है मुंबई। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इरकॉन, IRCON एंड राइट्स, RITES, ठीक है। ये दोनों को डेजिग्नेशन मिल गया है नवरत्न कंपनी का स्टेटस, याद रखिएगा नवरत्न स्टेटस मिल गया है बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट। सीधा पूछाएगा अभी रिसेंटली किसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। जिसको नहीं पता इसका नाम याद रखिए, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती हैं और इनको स्टेटस मिलने के बाद अब टोटल नवरत्न कंपनीज हो गई हैं 16, तो 15th और 16th ये हो गई हैं, टोटल नवरत्न कंपनी 16 है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये नवरत्न स्टेटस इनको दिया गया है, अभी 14 अक्टूबर को ही दिया गया है। अब मेरा होमवर्क आपको क्या है कि नवरत्न तो मैंने बता दी 16 हो गई हैं, ठीक है। दो नई जो बनी वो भी मैंने बता दी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, दोनों बता दिया मैंने। बट अब मेरा क्वेश्चन है महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, महारत्न कितनी कंपनियां हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 13 है कि 14 है? चलो कुछ तो होमवर्क दिया मैंने, 13 है कि 14 है कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो। और अगर हो सके तो यार एक बार गूगल आउट करो, इन 13 के नेम जो हैं वो 13 या 14 जितने भी हैं उनके नेम जो हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं लिख सकते तो एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, महारत्न कंपनी पूछी जाती है। बट अभी रिसेंटली नवरत्न बनी है, टोटल नवरत्न कितनी है? 16। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया एयरफोर्स से सेलिब्रेट किया अपना 91st एनिवर्सरी, ठीक है। कब सेलिब्रेट करते हैं आपको ही पता है, एयरफोर्स डे हम कब बनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर 2023 को 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए, कहां से? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सीधा आएगा कहां से सेलिब्रेट किया गया है? आंसर वुड बी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट दिस इज द ग्रेट थिंग, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो इंप्रूव हुआ है इंडिया में, नाउ इट इज 37%। अब आप कहेंगे सर कैसे? ये देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं 2021-2022 में 32.8% था हमारा फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और जो अब बढ़ के हो गया 37%। मतलब आप देख रहे होंगे 4.2% बढ़ा है, मतलब 32.8 से अब 37% हो गया। तो याद रखिएगा 4.2% इंक्रीज हुआ है और अब हो गया ये 37%। इट्स अ ग्रेट थिंग कि वुमेन अब पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें? लेबर में, मतलब वर्क में पार्टिसिपेट करी, वर्क पार्टिसिपेशन में वुमेन्स का रोल जो है वो बढ़ रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये नेशनल करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पॉलिटी की करंट अफेयर्स भी तो इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी, इलेक्शंस हो रहे हैं, सब पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जनरल रघु श्रीनिवासन। सीधा पूछाएगा कौन अपॉइंट हुए BRO के चीफ, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए, जिनका नाम है KN शांता कुमार। तो KN शांता कुमार जो है, याद रखिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 स्टेट के रिसेंटली गवर्नर अपॉइंट किए हैं, याद रखिएगा। वो एक स्टेट है उड़ीसा, एक है त्रिपुरा। उड़ीसा के जो गवर्नर बने हैं रघुबर दास जो हैं, वो उड़ीसा के गवर्नर बने हैं, और इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू जो हैं वो बने हैं किसके, त्रिपुरा के, याद रखना आपको, क्या बने, गवर्नर बने। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उड़ीसा के CM कौन है और त्रिपुरा के CM कौन है, दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि गवर्नर तो नए अपॉइंट हो गए हैं, CM आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉलिटी करंट अफेयर्स है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। 7 से लेके 30 नवंबर के बीच में इलेक्शंस हैं, और 3 दिसंबर को काउंटिंग भी है। ओके, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाले हैं। तो 5 स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, एक है मिजोरम, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, एक है मध्य प्रदेश, एक है राजस्थान और एक है तेलंगाना। तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप इन 5 स्टेट से बिलोंग करते हो कि नहीं, और अगर करते हो तो आपको मुझे बताना है कि इस बार आपके स्टेट में किसकी गवर्नमेंट बन रही है। चलो देखते हैं कौन कौन लोग इन 5 स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन स्टेट से बिलोंग करते तो ही कमेंट करना, नहीं बिलोंग करते तो कोई बात नहीं। देखें इन स्टेट से कौन सी गवर्नमेंट बन रही है आपके अकॉर्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, अब इन 5 स्टेट में इलेक्शंस हैं। ओके, अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स की बात करता हूं, और साइंस और टेक की करंट अफेयर्स की बात करूं तो पहली न्यूज़ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली न्यूज़ कौन सी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप गो थ्रू करिए। वो क्या है, वो है इंडिया ने लॉन्च कर दिया फर्स्ट होम प्रोड्यूस रेफरेंस फ्यूल। आप कहेंगे रेफरेंस फ्यूल क्या होता है, ऑफकोर्स आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, ठीक है इंडिया का पहला है होम प्रोड्यूस है रेफरेंस फ्यूल, तो इससे अब हमारा जो इंपोर्ट हम करते थे अब इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, ये है क्या, पहले बता दो, इसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसने डेवलप किया है इंडिया का खुद का रेफरेंस फ्यूल। इससे होता क्या है, देखिए इस रेफरेंस फ्यूल को यूज़ किया जाता है किसमें, कि इंजन्स की क्वालिटी किस तरह की होगी उसमें इस रेफरेंस फ्यूल का यूज़ होता है। डीजल पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है उसके लिए रेफरेंस फ्यूल यूज़ होता है, और इसको हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। ऑफकोर्स इंपोर्ट करते थे तो महंगा पड़ता था, तो अब हम इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसको डेवलप करने वाला है रेफरेंस फ्यूल को। तो पूछा सकता है कौन डेवलप कर रहा है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डेवलप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आता हूं। ये मंथ अक्टूबर मंथ स्पोर्ट्स के लिए न्यूज़ में है, क्योंकि यहां पर हो रहा है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, यहां हो रहा है एशियन गेम्स, यहां हो रहे हैं एशियन के पैरा एशियन गेम्स, बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में न्यूज़ में रही, तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहेंगे सर एशियन गेम्स न्यूज़ में था, बिल्कुल था, बट उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा एशियन पैरा गेम्स 2023, याद रखिएगा। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स की बात करूँ, एशियन गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एशियन पैरा गेम्स 2023 जो हो ये भी होंगशू चाइना में हुए, तो 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चले। ठीक है, इसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं फिफी, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिफी जो था, याद रखिएगा इस बार का जो एक डिवाइन बर्ड आप कह सकते हैं, यहाँ इमेज बनी हुई है, ये इस बार का मैस्कॉट था। 4th एडिशन था एशियन पैरा गेम्स का, 4th एडिशन था जो कि होंगशू चाइना में हुआ। सीधे सा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही, इंडिया के मेडल्स कितने रहे। सो देख सकते हैं रैंक 1 पे तो चाइना है विद 521 मेडल्स, इंडिया की रैंक रही है 5 विद 111 मेडल्स, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज और 111 जो हैं वो टोटल मेडल्स रहे हैं। तो इंडिया के जो टोटल मेडल्स रहे हैं 111 रहे हैं इस पैरा गेम्स में, जबकि आप एशियन गेम्स में इंडिया के मेडल 107 हैं। तो कंफ्यूज नहीं है, दोनों में हम 100 के पार हैं, बट आपको मेडल्स याद रखने हैं। यहाँ पर रैंक 1 पे चाइना है, 2nd में ईरान है, 3rd में जापान है, 4th में साउथ कोरिया है, और इंडिया की रैंकिंग 5th है। ठीक है, बट फर्स्ट टाइम इंडिया ने 100+ मेडल्स लाए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 111 मेडल्स इंडिया को मिले हैं। मेडल याद रखना 31, 51 ये तो याद ही कर सकते हो, 29, तो ये इंडिया के मेडल्स थे। ओके, नेक्स्ट अभी आपको पता होगा नेशनल गेम्स जो है वो चल रहे हैं 2023 के, 37th एडिशन है नेशनल गेम्स का, बट डेट देखिए 26 अक्टूबर से चालू हुए हैं और 9 नवंबर तक चलेंगे। तो इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको नवंबर मंथ में डिस्कस कर दूंगा। बट याद रखिएगा ये अभी चल रहे हैं और ये हो रहे हैं गोवा में। कहाँ हो रहे हैं? गोवा में। कमेंट बॉक्स में मुझे गोवा के CM बने हुए हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, गोवा के CM का नाम क्या है। और याद रखिएगा मैस्कॉट जो है वो है मोगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है याद, विच रिप्रेजेंट इंडियन बिसन। तो याद रखिएगा इंडियन बिसन आप कह सकते हैं, इसका नाम है मोगा, ये इस बार का मैस्कॉट है। ओके,
आगे मैं बात करता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा, सुना होगा आपने, विराट कोहली की वजह से 128 साल बाद, आफ्टर 128 ईयर्स, क्रिकेट इज गोइंग टू बी एडेड इन ओलंपिक्स इन अ 2020 फॉर्मेट। ये बहुत न्यूज में भी चली बात, तो इसकी मैं आपको बात करता हूं कैसे न्यूज में आएगी बात। इंडियन ओलंपिक कमेटी की, याद रखिएगा, सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन बोल दिया मैंने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ, जो कि इंडिया में हुआ, इंडिया में मुंबई में हो रहा था। पहला क्वेश्चन आएगा 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन कहां हुआ, तो वो आंसर मुंबई में हुआ। याद रखिए 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये सेशन चला मुंबई में, ठीक है। और यहां पे ये डिसाइड किया गया कि 5 स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है ओलंपिक्स में, 2028 के ओलंपिक्स में, जो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। याद रखिएगा 2028 के ओलंपिक्स, वहां पे 5 स्पोर्ट्स ऐड कर दिए गए इन 20, और जो 5 स्पोर्ट्स ऐड किए गए उसमें से एक क्रिकेट है, और जो कि याद रखना आपको 2020 के फॉर्मेट में ऐड किया गया। 5 स्पोर्ट्स कौन कौन से ऐड किए गए हैं? फ्लैग फुटबॉल, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब मार्क कर रखे हैं, ठीक है। ये है फ्लैग फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्रोस, फिर अगला है स्क्वैश, नेक्स्ट है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ओके। और फिफ्थ जो है वो क्रिकेट इन 2020 फॉर्मेट, ओके। तो ये आपको याद रखना है। और एक खास बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी बोला कि इंडिया ओलंपिक्स के लिए बिड करने वाला है। किस ओलंपिक्स की? 2036 की, याद रखिएगा 2036 की इंडिया बिड करेगा ओलंपिक्स की। सो दिट्स अ ग्रेट थिंग, ओके। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया किसके लिए बिड करने वाला है? 2036 की, है ना। और अब न्यूज में आता है ये विराट कोहली का नाम कैसे आ गया, क्योंकि मैं बताऊं, क्रिकेट पहले भी था, याद रखिएगा, क्रिकेट वॉज फीचर्ड इन ओलंपिक्स, ठीक है। वो कब ओलंपिक्स हुआ था बता दूं, किस ईयर में? 1900 में ओलंपिक्स क्रिकेट में था, ठीक है। बट उसके बाद वो हट गया, और अब आगे ऐड होगा 2028 में, तो 128 साल बाद, ठीक है। बिकॉज ऑफ द, कह सकते हैं, क्रिकेट का तौरा बढ़ चुका है, जिसमें एक प्लेयर है विराट कोहली, जिसका इतना ज्यादा ऑरा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के, याद रखिए, जो चेयरमैन आए थे, मेंबर्स आए थे, उन्होंने ये बात कही है, बिकॉज ऑफ विराट कोहली इतना बड़ा हो रहा है, इतना उनकी फॉलोइंग है, जिसकी वजह से क्रिकेट को अब ओलंपिक्स में ऐड किया जा रहा है, ओके। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडिया के नाम से आप देख सकते हैं क्रिकेट को ऐड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं एशियन गेम्स की। पैरा एशियन गेम्स तो 4th एडिशन था, बट एशियन गेम्स जो हुए हैं 2023 में, ये 19th एडिशन था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें इंडिया की रैंक 4 है, मतलब पैरा एशियन में इंडिया की 5th है या 4th है। यहाँ रैंक 1 पे अगेन चाइना है, सेकंड में जापान है, थर्ड में साउथ कोरिया है, बट 4th में इंडिया है विथ 107 मेडल्स, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। अगेन वी आर 100 पार, 100 क्रॉस हमने कर दिए हैं। अब आप कहेंगे सर एशियन गेम्स में तो बहुत कुछ डिटेल होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल आएंगे। अगला एशियन गेम्स का होने वाला है, नागोया जापान में होने वाला है, तो एशियन गेम्स में तो डिटेल लेक्चर चाहिए, बिल्कुल चाहिए यार। मैंने उसके लिए डिटेल लेक्चर एशियन गेम्स में बनाया है, जो बहुत बड़ा हिट भी हुआ, बहुत लोगों ने पसंद भी किया उस लेक्चर को। एक बार जाकर एशियन गेम्स का लेक्चर देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वो लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में एशियन गेम्स से क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होंगे, ठीक है। तो वो आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली ईरानी कप हुआ। ईरानी कप पूछ सकते हैं आपसे किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो यार क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसको जीत लिया है ईरानी कप 2023 को, रेस्ट ऑफ द इंडिया ने जीत लिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली जो लोग फुटबॉल प्लेयर हैं, लियोनेल मेसी के फैन हैं या रोनाल्डो के फैन हैं, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप मेसी के फैन हो कि रोनाल्डो के फैन हो, या इंडियन किसी फुटबॉलर के फैन हो, वो भी आप लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट जनरली हम देखते हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो बहुत चलता रहता है। तो मेसी ने रिसेंटली, याद रखिएगा, बैलन d'Or 2023 का अवार्ड जो है, ये 8th टाइम इनको मिला है लियोनेल मेसी को, तो याद रखना आपको। और जो लोग रोनाल्डो के फैन है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप सुनील छेत्री के फैन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली जो ट्रेंड चलता है रोनाल्डो वर्सेस मेसी, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ओके। तो ये मत बोलने लगना क्या आप सर इंडियन फुटबॉल के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। अब स्टेट के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। स्टेट में करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें न्यूज में, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं। बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली कास्ट बेस्ड सेंसस रिलीज किया, आपको पता हो, कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। अब तो राजस्थान भी कह रही है हम भी कराएंगे, अलग अलग लोग अब पॉलिटिकल कर रहे हैं, बट आपको पता हो जी सेंसस जो है ना वो यूनियन लिस्ट में आता है, पता नहीं ये लोग कैसे कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है कि सेंसस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे करा रही है, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस पर। बट अभी बिहार गवर्नमेंट ने फाइंडिंग्स भी रिलीज कर दी उस कास्ट बेस्ड सेंसस का। उनके अकॉर्डिंग याद रखिएगा, उनके स्टेट में बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है
वो सबसे ज़्यादा निकली 36%, अप्रॉक्सीमेटली 4.7 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ उनका डाटा यहाँ उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। अब कास्ट बेस्ड सेंसस सही है कि नहीं, मेरा तो मानना है एम्प्लॉयमेंट और इन सब पे बात होनी चाहिए, बट देखिए वापस हम कास्ट बेस्ड सेंसस में पहुंच गए, कुछ स्टेट्स वापस कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ अभी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, मैंने पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी रही, तो बिहार के स्टेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है जिसका नाम रखा गया है हेल्थ वे, इसको इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया, ये इनॉग्रेट हुआ है हैदराबाद में, और हैदराबाद आप सबको पता है तेलंगाना में। तो पूछा सकता है इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग, तो आंसर वुड बी हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, याद रखिएगा अंतुरियम फेस्टिवल, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम, और ये फेस्टिवल रिसेंटली 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर ये सेलिब्रेट किया गया। ये फेस्टिवल जो है मैं बता दूं रिच हेरिटेज और ट्रेडिशन जो मिजो कल्चर है उसको शो करता है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया, करेक्ट आंसर है मिजोरम। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं दैट इज कोझिकोड। याद रखिए कोझिकोड की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बन गया है। ये पूछा सकता है इंडिया का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसको बनाया गया है, यूनेस्को के थ्रू, और ये बनाया गया है कोझिकोड जो कि केरल में है, आप सबको पता होगा। तो पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है डन, एग्जाम में डन आ रहा है, मैं स्टार लगा रहा हूं, आपको याद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जमरानी डैम प्रोजेक्ट, जमरानी डैम प्रोजेक्ट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कैबिनेट ने इसको पास कर दिया कि ये डैम प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये बनाया जाएगा। ये डैम प्रोजेक्ट में आपको बता दूं ये सिचुएटेड है किस रिवर में, गोला रिवर में। गोला रिवर एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है रामगंगा रिवर की, और ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। सो जमरानी डैम प्रोजेक्ट ऑफकोर्स मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, अभी कैबिनेट ने क्लियर किया है, इसलिए पूछ सकते हैं किस स्टेट का है, तो करेक्ट आंसर उत्तराखंड। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। पूछा सकता है ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तेलंगाना में। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है, इसलिए न्यूज़ में है। और समक्का सरक्का की अगर बात करूं, दोनों ट्राइबल गॉड्स कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ककटिया के ऑपरेशन था, ठीक है, उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, उत्तर प्रदेश ने गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर कर दिया अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल। पूछ सकते हैं किस स्टेट ने रिसेंटली अक्टूबर में डिक्लेयर किया है, तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। आपको भी पता होगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वैसे डॉल्फिन हमारा 2009 में ही नेशनल एक्वेटिक एनिमल था, बट उत्तर प्रदेश ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल्स को डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी इस दैट इज अक्टूबर मंथ में 8 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया गया अलग अलग स्टेट से। अभी रिसेंटली अक्टूबर मंथ में अरुणाचल प्रदेश से 3 जीआई टैग मिले हैं। एक है याक चुरपी जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कामती राइस, और नेक्स्ट है एक टेक्सटाइल है तांगसा टेक्सटाइल। ओके, तो ये 3 जीआई टैग मिले हैं अरुणाचल प्रदेश से, टोटल 8 है मैं बता दूं अक्टूबर मंथ में। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु से मिला है, आप देख सकते हैं गुड़ है ये, ठीक है। सो उड़ानगुड़ी पन्नंग करुपट्टी, ओके, दैट इज पाम जागरी जिसको आप गुड़ कह सकते हैं, इसको जीआई टैग मिला किस स्टेट से, दैट इज तमिलनाडु। ओके, तो 4 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर से 2 हैं, बशोली पश्मीना एक हैंडमेड पश्मीना क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, और कलादी जो है डोगरा डिश है, आई होप आपने कभी खाया होगा, मीठा स्वीट डिश है जिसको जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट उड़ीसा से जो लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जय जगन्नाथ। आप लोग बहुत कमेंट लिखते हैं और मेरी तरफ से भी, मैं भी बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, ठीक है। तो उड़ीसा की तरफ से टैग मिला है, दैट इज रसबली को, जो कि एक डिश है खाने में, आई होप कहीं मैं उड़ीसा हूँ तो ये खाने को मिले, डिश बहुत फेमस है जिसको जीआई टैग मिला। गोवा से याद रखिएगा, गोवा कैश्यू नट्स, ओके, जिसको जीआई टैग मिला। तो 8 जीआई टैग रिसेंटली अक्टूबर मंथ में मिले, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चक्रवात एक्सरसाइज 2023। ये क्या एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अभी गोवा में हुई, ओके, और 9 अक्टूबर को एक्सरसाइज हुई। ये एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी यानी 3 डे इवेंट था जो कि ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेवी ने, और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अदर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 8 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, याद रखिएगा। चक्रवात एक्सरसाइज 2023 सीधा पूछाएगा कहाँ हुई, करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोवा। ओके, अब मैं लास्ट टॉपिक में आ गया हूँ, दैट इज मिसलेनियस करंट अफेयर्स। इतनी सारी करंट करने के बाद मिसलेनियस करंट और देख लेते हैं, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले उसमें आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, रिसेंटली अक्टूबर मंथ में रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंकिंग है 111,
आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ इसे पब्लिश करता है, याद रखिएगा। इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है वो है 28.7। ओके, 100 पॉइंट में इंडिया का स्कोर ये है। अगर 0 स्कोर होता है तो मतलब आपके यहाँ बेस्ट स्कोर है, हंगर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 100 स्कोर आता है तो वर्स्ट स्कोर है, याद रखिएगा 100 इज अ वर्स्ट स्कोर, ठीक है। तो इंडिया का 28.7 है, बट ऑफकोर्स याद रखिए सीरियस कैटेगरी में इंडिया लाई करता है। देख सकते हैं 125 कंट्री में इंडिया 111 रैंकिंग है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ये पूछा सकता है, ये अभी होने वाला है 3-5 नवंबर को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ये इवेंट होगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो करा रही है। तो अभी ये होने नहीं होगा 3 नवंबर से 5 नवंबर तक ये इवेंट होने वाला है, दैट इज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ओके, नेक्स्ट है इंडिया होस्ट करने वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट जिसका नाम है भारत टेक्स 2024, जो कि होगा 26 से 29 फेब 2024 में। तो पूछा सकता है ये इवेंट कहाँ होने वाला है, तो आपको याद रखना ये इंडिया में होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने निगलेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में नहीं हो सकती। तो पूछा सकता है अभी रिसेंटली किस सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। ओके, जिसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है, जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आपको पता है मध्य प्रदेश में इलेक्शंस भी हैं, इसलिए ये इनॉग्रेट किया भी गया है अभी रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में अब रिसेंटली 35% रिजर्वेशन कर दिया गया है जॉब वैकेंसीज में वुमेन्स के लिए। तो पूछा सकता है किस स्टेट ने किया है 35% रिजर्वेशन फॉर जॉब वैकेंसीज फॉर वुमेन, तो करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट एसबीआई की जो चेयरमैन है जिनका नाम है दिनेश कारा। ओके, दिनेश कारा जी, उनका टर्म जो था वो खत्म हो गया था, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, अगस्त 2024 तक के लिए इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन बनाया है। किसको बनाया है, वो बनाया है इन्होंने राजकुमार राव को। आई थिंक आप राजकुमार राव को जानते भी होंगे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। अभी आपको तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है जो मैंने अभी डिस्कस किया, प्लस जनरल इलेक्शंस भी हैं लोकसभा के, उसको देखते हुए नेशनल आइकन जो है वो बने हैं राजकुमार राव। ठीक है, तो पूछ सकते हैं रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने किसको बनाया है, तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022। ये इंपॉर्टेंट इसलिए देखिए 2022 का अवार्ड है, बट अभी अक्टूबर 2023 में ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड मिला है तमिल राइटर शिवा शंकरी को, उनकी बुक के लिए, दैट इज सूर्यवंशम। ठीक है, तो याद रखिए तमिल राइटर हैं ये, आप ये देख सकते हैं वुमेन को। ठीक है, शिवा शंकरी इनका नाम है, और सूर्यवंशम के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, दैट इज सरस्वती सम्मान दिया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा लास्ट जो था वो करंट अफेयर्स मैंने बता दी है। कहने का मतलब पूरा अक्टूबर मंथ का निचोड़ जो था वो एक सिंगल लेक्चर मैंने कवर करा दिया है। आई होप आपने यहां तक लेक्चर देखा होगा और यहां के बाद आपने पूरा कंप्लीट कर दिया होगा। ये याद रखिए, अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनाऊं ऐसे ही अक्टूबर पे कंप्लीट, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, प्लस हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कैसा चाहते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स को देखते हुए इस पर लेक्चर 1-2 दिन के अंदर ही बना दूंगा। ओके, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, याद रखिएगा हम ये फ्री में लेक्चर्स बनाते हैं। अगर आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प हो रही है और आप कुछ डोनेट करना चाहते हो, आप डोनेट कर सकते हैं। हमारा QR कोड है, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा ये वॉलंटरली है, क्योंकि आपको पता है हम सबको फोर्स नहीं कर सकते। जो केपेबल हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं केपेबल हैं वो वीडियो को लाइक करके हमें हेल्प कर सकते हैं। आप जिस वे में भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस अब आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स तो हमने अक्टूबर मंथ की आपने पूरी करा दी, बट अब हम सब्जेक्ट्स और कर लें तो आई थिंक हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्या ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम के बेनिफिशियल है? याद रखिए करंट अफेयर्स में हर टॉपिक को कवर करते हुए चलता हूं। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट्स के लिए भी हेल्प चाहिए, जैसे कि जो मैं हैंड रिटन बुकलेट्स प्रोवाइड करता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटी की बुकलेट। ठीक है, ये ऐसे 14 बुकलेट्स रहती हैं, हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, और ये बुकलेट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर तक ये सारे नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, स्टैटिक जीके हो, ये सारी बुकलेट्स जो हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आप चाह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स हम आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करें, उसकी भी बुकलेट है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी है। ये सारे नोट्स आपको आपके घर पर कोरियर हम करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आप पूछेंगे सर कैसे करेंगे, सारे नोट्स आपके इकोनॉमिक्स से लेके कैसे मिल सकते हैं हमको, तो आप देख रहे होंगे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
उस पर आप कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको सारी नोट्स की डिटेल दे दूंगा। ठीक है, आप इन नोट्स को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी ले सकते हो अगर टाइम कम बचा है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप अपने घर में कुरियर करा सकते हो, फिर आराम से बैठ के एग्जाम को अपडेटेड पूरी करंट अफेयर्स के साथ सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ के आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको मेरे एप्लीकेशन, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू बाय करना चाहते हो। सो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर भी आप चाहो तो मेरी क्लासेस बाय कर सकते हो। याद रखिए क्लासेस के साथ नोट्स फ्री हैं, तो एक बार जाकर एप्लीकेशन को जरूर विजिट करो, देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, और अगर आप नोट्स चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल कर सकते हो, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। तो एप्लीकेशन से बाय करना हो तो आप वहां से भी बाय कर सकते हो, पैसा नहीं है तो कैसे बाय करें, क्रेडिट कार्ड यूज करके आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सब प्री मेंस ये सब की तैयारी करनी है, तो मैं बता दूं आपको, आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर यूपीएससी से लेकर अदर स्टेट सर्विसेज की तैयारी करो, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो। एक बार ऐप को डाउनलोड करो यार, एप्लीकेशन में आपको हर चीजें हमारी मिल जाएंगी। ओके, नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आप यहाँ तक लेक्चर आपने देखा होगा और आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर आप चाहते हैं इस पे एमसीक्यू बने तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इतने कमेंट कर दो कि मैं तुरंत लेक्चर अगले 1-2 दिन के अंदर ही प्रोवाइड कर दूं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये मेहनत पसंद आई है तो आई होप आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर विजिट करके जाएं, जो मैंने बोला है उसको जरूर ध्यान दें, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। और आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, इसमें आपको फर्दर भी हमारी नोटिफिकेशन की आपको डिटेल्स मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।